नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं हमारा इंदौर से जुड़ा हुआ ये खास कार्यक्रम बदमाशों का रशियन डांस। जी हां, इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। दावे किए जाते हैं कि कानून व्यवस्था पुख्ता है, लेकिन इन्हीं दावों के बीच पब में बदमाशों ने रशियन डांस करवाया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों की रशियन पार्टी का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, शराब पार्टी के साथ अश्लील रशियन डांस करवाया जा रहा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये गैंगस्टर अरुण वर्मा के जन्मदिन की पार्टी का वीडियो है। बदमाशों में मनोहर वर्मा, शैलू जायसवाल और कई सटोरिये भी आपको नजर आ रहे हैं। स्काईलाइन रिसोर्ट का ये वीडियो बताया जा रहा है, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और देखिए, पुलिस कहती है कि गुंडों के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं, दावे यही करती है, लेकिन बदमाश कहीं हत्या कर रहे हैं तो कहीं आप देखिए किस तरह से रशियन डांस करवा रहे हैं, जो इंदौर के कानून व्यवस्था पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो इंदौर में अश्लील रशियन डांस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहां पर गानों पर थिरक रहे हैं गुंडे। बदमाशों ने जाम छलकाए हैं। नाइट कल्चर के बीच ऐसे प्रोग्राम्स की अब होड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच आपको याद होगा कि बीते दिनों इंदौर में किस तरह से क्राइम रेट तेजी से बढ़ा है। सरेराह लोगों की पिटाई की जा रही है, मारपीट होती है, हत्या कर दी जाती है। कल ही एक बड़ा मामला सामने आया था, जब क्रिकेट मैच को लेकर के सलमान लाला गैंग के गुर्गों ने एक को मौत के घाट उतार दिया। हवाई फायर भी वहां पर की गई। और अब इसी बीच आप देखिए किस तरह से बदमाश एक जगह इकट्ठा होते हैं और पब में अश्लील रशियन डांस करवा रहे हैं। तो इंदौर की तस्वीरें आप देखिए, गुंडों की रशियन पार्टी का वीडियो सामने आया है, जिसमें बॉलीवुड गानों पर अश्लील डांस करती हुई यहां पर रशियन डांसर्स नजर आ रही हैं। गुंडे बदमाश जमकर आप देखिए किस तरह से जाम छलका रहे हैं, यहां पर उनके साथ ठुमके लगा रहे हैं। और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एक तरफ पुलिस नाइट कल्चर अभियान का दावा करती है, तो दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एक रिसोर्ट में यहां पर इसका इंतजाम किया, रशियन डांसर्स यहां पर बुलवाए गए और फिर उसके बाद आप देखिए किस तरह से बॉलीवुड गानों में अश्लील डांस करवाया गया है। बाहरी इलाके में ये रिसोर्ट बना हुआ है। गुंडे बदमाशों ने यहां पर जमकर जाम छलकाए हैं। और आप देखिए किस तरह से सिर्फ जाम ही नहीं छलकाए जा रहे हैं, बल्कि रशियन अश्लील डांस भी यहां पर हो रहा है। ये वीडियो तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के स्काईलाइन रिसोर्ट का बताया जा रहा है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी पब के अंदर रशियन डांस का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। और कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं रशियन डांस के प्रोग्राम की शहर में होड़ मची हुई। और एक बार फिर से रशियन डांसर्स का वीडियो सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। और रवि हेमरा सिसोदिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, बीते दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ एक रिसोर्ट में रशियन डांस का, और पुलिस दावे करती है कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन हत्याएं भी हो रही हैं और इस तरह का अश्लील डांस भी करवाया जा रहा है। रवि आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देखिए किस तरह से एक तरफ इंदौर के मेयर कहते हैं कि नाइट कल्चर बंद नहीं होगा, इंदौर के कलेक्टर भी यही कहते हैं। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर तो कह रहे थे कि नाइट कल्चर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमें सामने रखने होंगे, लेकिन उसके बीच अगर आप देखिए गुंडे बदमाशों के बीच अगर इस तरह के वीडियोस ये वायरल होंगे तो फिर भला क्या होगा इंदौर का। और इंदौर में ये क्या हो रहा है, ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। रवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि देखिए, पुलिस दावे करती है कि गुंडों और बदमाशों के खिलाफ हम लगातार अभियान कर रहे हैं, लेकिन बदमाश कितने बेखौफ है कि वो पब में जाते हैं और अश्लील रशियन डांस वहां पर करवा रहे हैं। ये किस तरह का पुलिस अभियान चला रही है भाई? रवि, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंदौर के नाइट कल्चर अब किस तरफ बढ़ रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। और आपको याद होगा इससे पहले पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने कहा था कि नाइट कल्चर का विरोध तो होता है, लेकिन सकारात्मक पहलू कोई सामने नहीं लाता है। और ये अगर सकारात्मक पहलू है तो इस तरह के सकारात्मक पहलू शायद कोई नहीं देखना चाहेगा। और ये पहली बार नहीं है जब इंदौर में इस तरह का अश्लील रशियन डांस करवाया गया हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन आप देखिए यहां पर ना सिर्फ रशियन डांसर्स अश्लील यहां पर डांस कर रही हैं, बल्कि यहां पर कई बदमाश गुंडे वो भी यहां पर मौजूद है, जाम छुलका रहे हैं, अश्लील डांस उनके साथ कर रहे हैं।
देखिए, लगातार इंदौर के नाइट कल्चर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के काफी सियासत भी होती आई है। हमारे रिपोर्टर भी जरूर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस नेता, जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है नीलाभ जी। शिवम शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, मेरा पहला सवाल आपसे, देखिए, हमने सुना पुलिस आयुक्त कह रहे हैं कि नाइट कल्चर का नेगेटिव एक्सपेक्ट ही हम देखते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्ट कोई नहीं देखता। लेकिन पुलिस और जो अब शासन प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? गुंडे बदमाशों के बीच में वहां पर रशियन डांस, अश्लील डांस कर रही है, ये कैसी कानून व्यवस्था है? क्या हो रहा है इंदौर में? शिवम जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ही था। चलिए, अभी मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नीलाभ जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। नीलाभ जी, देखिए, लगातार इंदौर में काफी सियासत भी हुई है, नाइट कल्चर को लेकर के हमने देखा है, और एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कल ही सलमान लाला गैंग के गुर्गों ने एक को मौत के घाट उतार दिया, छोटे से मामूली विवाद को लेकर के। इंदौर में लगातार मामले इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शहर में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का ये प्रभार वाला, उसके बाद यहाँ पे अपराधियों के हौसले बुलंद है। मुख्यमंत्री भी आते हैं और बड़े शूरवीर बयान देते हैं कि अपराधियों को गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शूरवीर बयान धरे के धरे रह जाते हैं, अपराधी के हौसले बुलंद है, अपराधी बेखौफ है। नाइट कल्चर, यूं तो महानगरों में देखिए नाइट कल्चर आम है, यह अमूमन उन लोगों के लिए होता है जो रात में वर्किंग में रहते हैं, उनके लिए होटल्स खुले रहते हैं, कुछ दुकानें खुली रहती है ताकि वो रात में अपना काम कर सके। इंदौर का नाइट कल्चर बड़ा डरावना और भयानक सा होता जा रहा है। जो लोग पहले रात में घूमने थोड़ा बहुत निकल भी जाते थे, वो भी भयभीत हो चुके हैं। सब लोग आज बाहर नहीं निकल रहे हैं, परिवार वाले बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात में शहर कुछ अन्य लोगों के हवाले ही हो जाता है। ये पब के लाइसेंस रेवेन्यू की लालच में धड़ल्ले से बांट दिए। और कहीं देखिए, कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो तो मंदिर से जूता भी चोरी नहीं हो सकता, लेकिन ये पब इनके नाक के नीचे रात को 1:30 2 बजे तक खुले रहते हैं, धड़ल्ले से शराब परोसी जाती है। कई पब में ड्रग सप्लाई भी हो रही है। नशे में झूमते युवक युवती सड़कों पर आकर हंगामा करते हैं, शहर का माहौल खराब करते हैं। देखो, कहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ चेकिंग के नाम पर सब लोगों को परेशान किया जाता है, ब्रीथ लगाया जाता है और वसूली की जा रही। कहीं भी गुंडों में इन पुलिस का खौफ है, न कमिश्नरी प्रणाली का खौफ है। इंदौर की चिंता गाहे बाहे। वाकई नीलाभ जी, देखिए, एजुकेशन हब माना जाता है इंदौर को, आर्थिक राजधानी है, लेकिन अगर इंदौर में ये सब होगा, वहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर इस तरह के कल्चर में वो लिप्त हो जाएंगे, बदमाशों और गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं, कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि हेमरा सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं। रवि, पहले तो आप बताइए पूरा मामला क्या है? और पुलिस तो यही दावे करती है कि हम गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, गुंडे बदमाश एक जगह एकत्रित होते हैं और फिर अश्लील डांस भी करा रहे हैं। आखिर पुलिस क्या कर रही है इंदौर में? देखिए, जो पूरा मामला है ये स्काईलाइन पब रिसोर्ट का है, जो कि एक गैंगस्टर अरुण वर्मा है, उसका बर्थडे यहाँ पर मनाया गया था। उसके साथ में मनोहर वर्मा और कई सारे बड़े सटोरिये जो है वो इस पार्टी में शामिल हुए। और पार्टी में बकायदा जो अश्लील डांस आप देख रहे हैं, एक रशियन डांस यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें न केवल इंदौर के बल्कि आसपास के जिलों के और कई गैंगस्टर्स को बुलाया गया था और बकायदा ये पार्टी आयोजित की गई थी। इस वक्त हम यही मौजूद हैं स्काईलाइन पब रिसोर्ट के बाहर में, जहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये वही स्काईलाइन रिसोर्ट है जहाँ पहले भी ये विवादों में रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पार्टी का आयोजन हुआ है उसके बारे में अब फिलहाल जो पुलिस विभाग है वो भी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है कि ये पार्टी के किसने आयोजित की थी और जो यहाँ पर रशियन डांस करवाया गया था, रशियन गर्ल बुलाई गई थी डांस करने के लिए, वो किसने बुलाई थी। और इन सब बातों की जानकारी जो निकाली जा रही है और जिस तरीके से नाइट कल्चर के नाम पर लगातार इंदौर शहर में जितनी चीजें सामने निकल कर आ रही है, इसके पहले भी टीडीएस पब की अगर हम बात करें तो टीडीएस पब के बाहर भी पहले टीडीएस पब के अंदर इस प्रकार के रशियन डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर चलिए ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी रवि से संपर्क करने की, और समझा जा सकता है कि इंदौर के बाहरी क्षेत्र में ये रिसोर्ट है और इसलिए थोड़ा यहाँ पर तकनीकी दिक्कतें हो रही है, नेटवर्क शायद नहीं पहुंच पा रहा है रवि तक। और हमारे साथ शिवम जी भी जुड़े हुए हैं। शिवम जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जरा आप जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। इंदौर में लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, रशियन डांसर्स बुलवाई जाती है, उनसे अश्लील डांस करवाया जाता है और हत्या के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, सरेआम मारपीट की जाती है, लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इंदौर में क्या हो रहा है? क्या सरकार या फिर प्रशासन ठीक से इंदौर की कानून व्यवस्था को हैंडल नहीं कर पा रही है? शिवम जी, मेरी आवाज आ रही है?
चलिए, शिवम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीलाभ जी के पास भी मैं दोबारा पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रवि के पास जरूर जाती हूँ। रवि, देखिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें भी हैं, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपको याद होगा कि कल ही हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से बदमाशों ने हवाई फायर किए, तोड़फोड़ की और एक को क्रिकेट मैच के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। और इससे पहले भी कई इस तरह की वारदातें सामने आई हैं। तो इंदौर में कानून व्यवस्था लगातार लचर होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम जब से लागू हुआ रहा है उसके बाद से तो और इस तरह की वारदातें बढ़ गई हैं। देखिए, बिल्कुल इंदौर शहर के अगर नाइट कल्चर की हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती, इसमें आबकारी विभाग के, नगर निगम विभाग की और वे तमाम सारे विभाग आते हैं जो इन सब लोगों को नाइट कल्चर में दुकानें खोलने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही इस प्रकार के जो बदमाश है वो सड़कों पर निकलते हैं और देर रात क्राइम को अंजाम, जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देते हैं। कल ही हमने देखा है कि किस तरीके से सलमान लाला गैंग के बदमाशों ने न केवल एक निर्दोष की हत्या कर दी बल्कि 4 लोगों को घायल भी कर दिया। इसके पहले की अगर बात कर ले तो बदमाशों ने सिर्फ टमाटर खरीदने को लेकर भी एक युवक के ऊपर हमला किया था, उस मामले में भी हत्या हुई थी। और लगातार इस प्रकार के छुटपुट विवादों के बाद जो बदमाशों के हौसले हैं वो बढ़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो क्राइम की अगर बात करें तो जहां पुलिस देर रात अभियान चलाती है तो दूसरी ओर इस प्रकार के जब बड़े बड़े रिसोर्ट में रशियन डांस के वीडियो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर होते हैं कि क्या पुलिस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर ये जो बदमाश है, जो गैंगस्टर है, इस प्रकार की पार्टी के जो आयोजन कर रहे हैं, क्या इस पर पुलिस की निगाह नहीं है? क्योंकि पुलिस लगातार कह रही है कि देर रात तक पुलिस अभियान चला रही है, 2000 से ज्यादा बदमाश पुलिस ने पकड़े हैं और तमाम वे सारे अपराधी जिन पर पुलिस नकेल कसने की बात कर रही है। तो ऐसे में बड़े कानूनी सवाल जरूर उठते हैं कि देर रात तक अगर पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है तो इस प्रकार के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो क्यों सामने आ रहे हैं? हमने देखा है कि पिछले हफ्ते की अगर हम बात कर लें तो लगातार बदमाश जो है सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई करने की बात करिए तो इंदौर शहर में अब मिनी मुंबई जैसे जो हालात हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही है। तो बहरहाल फिलहाल पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। नाइट कल्चर को लेकर पुलिस कई सवाल उठा रही है और नाइट कल्चर को लेकर पुलिस कई सारे लगातार कार्रवाइयां करने की बात कर रही है। तो अब देखना होगा फिलहाल कि इसमें पुलिस किस तरीके की कार्रवाइयां करती है। जी बिल्कुल, रवि आप बने रहिए हमारे साथ। नीलाभ जी, देखिए, राजनीति भी लगातार होती रही है नाइट कल्चर के विरोध में। हमने देखा है कि कई बार कांग्रेस ने भी आवाज उठाई है, लेकिन नीलाभ जी, आपको नहीं लगता कि इंदौर हमारा बहुत फेवरेट शहर है और हम देखते हैं कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशनल हब के तौर पर ये उभर रहा है, बहुत बड़ा नाम है इंदौर का देश विदेश में। लेकिन अगर इन मामलों में भी राजनीति होगी तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? एकजुट होकर के इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या हमें काम नहीं करना चाहिए? देखिए, इंदौर एजुकेशन हब और यहाँ बाहर से बहुत से लोग बच्चे पढ़ने आते हैं और हमारा दायित्व बनता है कि बच्चे यहाँ एक अच्छा माहौल मिले, एक गलत संस्कृति में नहीं वो नशे की गिरफ्त में न पहुंचे। हम कभी नाइट कल्चर के खिलाफ नहीं है, लेकिन नाइट कल्चर का विभत्स रूप शेयर देख रहा है। देखिए, इसकी चिंता सुमित्रा महाजन ने भी करी है, कैलाश ने भी करी, महापौर ने भी गाया बाया चिंता है, लेकिन उन्होंने चिंता करके अपने कर्तव्य से इतनी कर ली। जबकि सरकार, मुख्यमंत्री इनके, गृह मंत्री इनके, कमिश्नरी प्रणाली इनकी चाहते व्यवस्था सुधार करते हैं, लेकिन होता क्या है कि रात में अगर सख्ती होती है तो सिर्फ आम जनता को परेशान किया जाता है। गुंडे बदमाश इसकी पकड़ से बाहर रहते हैं। देखिए, उसके बाद अहाते जो बंद कर दिए गए पूरे शहर के अंदर। ठीक है नीलाभ जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। थोड़ी तकनीकी दिक्कत थी, शिवम जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, आप जुड़ चुके हैं शिवम जी। शिवम जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ पा रही है तो जरा आप हाँ में उत्तर दीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं शिवम जी? ठीक है। शिवम जी, देखिए, सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन इंदौर में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। इस बात से इत्तेफाक शायद आप भी रखें। कल ही एक को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर गुंडे बदमाश इकट्ठे होते हैं, रशियन डांसर्स को बुलवाते हैं और उनसे डांस करवा रहे, जाम छलका रहे। इंदौर में ये क्या हो रहा है? कब थमेगा ये? इंदौर कब सुरक्षित होगा शिवम जी? देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि अपराधों के विषय में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार बेहद संवेदनशील है। जब भी कोई इस प्रकार का इक्का दुक्का प्रकरण पूरे प्रदेश भर में भी सामने आता है, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है और दोषियों के ऊपर जितना कठोर हुआ जा सकता है सरकार उतनी कठोरता का उपयोग करती है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार की चीजें जब हम देखते हैं तो उसमें एक सामाजिक भूमिका होती है। इंदौर का जो नाइट कल्चर है, इंदौर में जिस प्रकार से इस प्रकार की चीजें हैं, उसमें समाज की भी एक अपनी महती भूमिका है। कई बार हम उस दिशा पर ध्यान नहीं देते। अभी
हमने देखा था कि कांग्रेस के ही जो नेता है कमलनाथ जी, वह विधानसभा के बाहर भारत में जो ई सिगरेट बैन है उसका सेवन करते हुए पाए जाते हैं। कभी राहुल गांधी की कोई फोटो ऐसी आती है जिसमें वह किसी बार में जहां पे शराब का इस प्रकार से बिक्री की जाती है वहां पर खड़े हुए पाए जाते हैं, उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। तो इस प्रकार की चीजों में समाज की भी एक अपनी भूमिका होती है। सरकारें अपने स्तर पर कठोर हो सकती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर के एक्शन का भी हमारे विरोध कांग्रेस पार्टी जैसे ही राजनीतिक दल करते हैं जो कहीं ना कहीं अपराधियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो न कभी अपराधियों को किसी भी प्रकार के कहीं ना कहीं स्नेहपूर्ण भाव से नहीं देखा, हमेशा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का ही प्रयास किया है। शराब की भी दिशा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक दूरगामी सोच दिखाते हुए कहीं ना कहीं शराब के अहाते पूरे प्रदेश में बंद किए और अलग से सरकार की बिक्री को लेकर के कानून और मापदंडों में एक प्रकार से और ज्यादा कड़ाई की, वह दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार तमाम चीजों को लेकर के गंभीर सवाल उठा रही है कि सरकार आपकी है, इंदौर में महापौर आपके हैं, पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी आपने लागू किया, लेकिन उसके बाद भी इंदौर में जब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है वारदात कम नहीं हुई है, बढ़ ही रही हैं। और अगर एक हफ्ते का भी हमारे साथ ग्राफिक्स भी चल रहा है, पूरे आंकड़े हैं हमारे पास कि एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो हत्या की जा रही है टमाटर बेचने के नाम पर, क्रिकेट खेलने के नाम पर। ऐसे कैसे चलेगा सर? आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना शिवम जी, सरकार आपकी है, प्रशासन वगैरह को निर्देश तो आप ही देंगे ना। देखिए, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि अगर पूरे प्रदेश भर में भी इस प्रकार का कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की कहीं ना कहीं संलिप्तता है या फिर उनका किसी भी प्रकार से जुड़ाव हो सकता है, सरकार उस पर बेहद ही गंभीर कार्रवाई करने को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध रहती है। आने वाले वक्त में भी अगर इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है, सरकार उस पर भी इतनी ही कठोरता के साथ कार्रवाई करने का काम करेगी। यह जो एक आप इकलौता मामला संज्ञान में ला रही है, क्योंकि यह प्रशासन के समक्ष आया है, प्रशासन इस पर विवेचना कर रहा है। नहीं है, बीते हफ्ते आपको शायद याद होगा कि इंदौर के ही टीडीएस पब में भी इसी तरह के रशियन डांसर्स को बुला करके डांस करवाया गया था। इकलौता मामला नहीं है ये। देखिए, इसमें जो भी हमारी कानून व्यवस्था का स्टैंड होगा, जो भी नियम संगत होगा, उस दिशा से सरकार आगे बढ़ेगी। और मैं एक बात बार बार रेखांकित कर रहा हूं कि इसमें जो समाज की भूमिका है, इसमें कई बार हम देखते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है वह इस प्रकार की चीजों में लिप्त पाई जाती है। तो समाज को भी अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करना होगा, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर कानून बनाती है, उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के पास जो बल है उसका प्रयोग करती है और तमाम चीजों को आगे बढ़ाती है। लेकिन देखिए, वहां पर सामाजिक लोग नजर नहीं आ रहे, गुंडे बदमाश हैं, वो लोग वहां पर जान छलका। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। नीलाभ जी, आपने भी सुना शिवम जी को, क्या कहेंगे आप नीलाभ जी? नहीं, आकांक्षा जी, मैं जी आती हूँ, मैं शिवम जी आती हूँ। नीलाभ जी बोलिए। शिवम जी को पर्याप्त देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेता खासकर इनके प्रवक्ता बेशर्मी देखते बनती है। जब बात की जाती है शेर का नाइट कल्चर खराब हो रहा है, शेर में अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही है, तो ये राहुल गांधी पर चले जाते हैं, कमलनाथ जी पर चले जाते हैं। मतलब हद दर्जे की बेशर्मी इनके जबान से झलकती है। अरे आपका दायित्व है, सरकार आपकी, सवाल आपसे नहीं करेंगे, किससे किया जाएगा? आप बताइए, शेर सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब मध्य प्रदेश की बात करें, प्रतिदिन 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 13 लाख महिलाएं देश में लापता हुई है, उसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गायब हुई है। एनसीआरबी की संसद में रिपोर्ट पेश करी गई है, उसके बाद भी आंखें नहीं खुलती आपकी। आप कभी कमलनाथ जी की बातें करते हैं, कभी राहुल जी की बातें करते हैं, कभी नेहरू जी पर चले जाते हैं। कब तक आंखें मूंद के बैठे रहेंगे आप? सत्यता तो है कि नाइट कल्चर के नाम पर शहर में वसूली बढ़ रही है। कहीं मेरी बात सुनिए, कहीं न कहीं किसी न किसी का संरक्षण है, वरना मजा आले देर रात तक पब कैसे खुलते हैं, कैसे शराबखोरी होती है, कैसे ड्रग माफिया सक्रिय होते हैं। आखिर ये इंदौर में ड्रग्स आता कहां से, सप्लाई कौन करता? हर अपराध के पीछे जड़े नशा। ये नशेड़ी रात में केमिकल का नशा करते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं, फिर अपराध करने ये बेसुध हो जाते हैं और खुलेआम हत्याओं का अंजाम देते हैं। कभी टमाटर के जब बेशर्म बयान देते हैं, मुझे अफसोस होता है। देखिए, नीलाभ जी जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको अपने पापों पर पर्दा डालने का प्रयास दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं यह रेखांकित करना चाहूंगा, इंदौर में जो भी इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ऊपर जब भी कार्रवाई की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है? जिनके गुंडे माफिया हैं, उनके घरों को बुलडोज करती है, उनको तत्काल रासुका जैसी धाराओं में गिरफ्तार करती है। जो इस प्रकार के ड्रग्स से जुड़े हुए कानून है, उनके प्रावधानों को भी उनके ऊपर लागू किया जाता है। और इस बात को लेकर के सरकार संकल्पित रहती है कि किसी भी प्रकार से
से मध्य प्रदेश का जो एक शुचितापूर्ण वातावरण है उसमें कोई खराबी ना आने पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है, मणिपुर की घटना को उठा करके पूरे विश्व में देश को बदनाम करती है, लेकिन जब राजस्थान में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है। देखिए शिवम जी, यही विडंबना है, कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो। बात में इंदौर की कर रही हूँ, आप देखिए राजस्थान जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, इंदौर के बारे में ही हमें बात करनी है। और देखिए इंदौर एजुकेशनल हब है, यहाँ पर बच्चे दूसरे राज्यों से पढ़ने के लिए पहुंचते, आर्थिक राजधानी है, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है। सर्वे में हम देखते हैं कि वाटर प्लस ये जिला है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, हत्याएं होंगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, तो कई सवाल खड़े होंगे। आप दोनों से ही गुजारिश है कि आप इस मामले पर राजनीति ना करें, इंदौर किस तरह से सुरक्षित रहे, इस तरफ आप आगे बढ़े, कदम उठाए, ताकि वहां पर जो पहुंच रहे हैं वो सेफ फील करें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी, मैं उत्तर आपसे नहीं ले पाऊंगी, समय की पाबंदी है। शिवम जी, नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।